राधे राधे सभी को। अपने चल रहा था चौहान राजवंश, यानी कि चौहान वंश के बारे में अपने पिछली क्लास में देखा था। अगर आप लोगों ने पहले की क्लासें नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर जाकर आप पहले की क्लासें देख सकते हैं। अपन पहले कल की क्लासों को रिवाइज करते हैं, इसके बाद चलेंगे आगे की ओर। स्टार्ट अपन ने, यानी कि जो चौहान वंश की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 551 ईस्वी वासुदेव चौहान के द्वारा। इसके बाद अपन ने देखा था अजयराज चौहान। जो अजयराज चौहान का टाइम पीरियड था वो था 1113 से 1133 ईस्वी तक, यानी कि अजयराज के द्वारा अजमेर की स्थापना की जाती है 1113 ईस्वी में, यहां तक कंप्लीट। और अजमेर को ये राजधानी बनाई जाती है, यानी कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी बना थी आई छत्रपुर, और बाद में अजयराज के द्वारा अजमेर को राजधानी बना दिया जाता है चौहानों की। यहां तक देख लिया था। जो चौहान शासक अजयराज था ना, इसने चांदी के बहुत सारे सिक्के चलाए थे, उन पर आकृति अपनी पत्नी सोमल देवी की भी आकृति बनाई थी उन सिक्कों पर। यहां तक कंप्लीट है। और अजयराज के द्वारा अजमेर के अंतर्गत अजय मेरू दुर्ग का निर्माण भी करवाया गया था अजयराज के द्वारा। यहां तक कंप्लीट। उसे कालांतर में गढ़ बीटली अथवा तारागढ़ भी कहा जाता है। इसका गढ़ बीटली इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बीटली नामक पहाड़ी पर स्थित है, इस कारण इसका नाम पड़ जाता है गढ़ बीटली दुर्ग। और तारागढ़ इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया जिसकी पत्नी का नाम था ताराबाई, तो ये इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाता है, तो ये नाम रख देता है अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़। यानी कि अजमेर दुर्ग को कालांतर में बोला जाता है गढ़ बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण, और बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया अथवा पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम पड़ जाता है तारागढ़। जो पृथ्वीराज सिसोदिया, इसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। उड़ना राजकुमार भी पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है। ये पृथ्वीराज चौहान नहीं है, ये अलग शासक था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसकी पत्नी का नाम था ताराबाई। और पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। यहां तक कंप्लीट, यहां तक देख लिया था। जो अजयराज चौहान है ना, 1133 ईस्वी में अपना राजकार्य छोड़ देता है और अपने पुत्र को शासक बना देता है, और 1140 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज अपना अगला चौहान शासक चलेगा, वो चलेगा अर्णोराज चौहान। तो देखते हैं अपन अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान, यानी आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1133 से 1153 ईस्वी तक। अर्णोराज का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है 1133 से 1153। ये टाइम पीरियड तो है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, जबकि इसका टाइम पीरियड 55 भी मिल सकता है। तो अपन देख रहे हैं अर्णोराज चौहान, जिसका टाइम पीरियड है 1133 से 1155 ईस्वी। 53 तो है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, अन्य किताबों के अनुसार है 1155 ईस्वी तक। यहां तक कंप्लीट। अपन देखते हैं जो अर्णोराज चौहान है ना, जो कुछ उपाधियां धारण करता है अपने को शक्तिशाली बताने के लिए, इसके द्वारा अर्णोराज चौहान के द्वारा उपाधियां धारण की जाती है। देखते हैं उपाधियां, यानी कि अर्णोराज चौहान के द्वारा जो पहली उपाधि धारण की जाती है ना, वो उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। दूसरी उपाधि धारण की थी परमेश्वर। यानी कि
अर्णोराज चौहान के द्वारा अपने को शक्तिशाली, या कोई भी शासक होता है तो अपने को शक्तिशाली बताने के लिए उपाधियां धारण करता था। तो अर्णोराज के द्वारा पहली उपाधि धारण की गई थी महाराजा धीराज, दूसरी थी परमेश्वर। महा का अर्थ होता है महान, महा का अर्थ होता है महान, महान, और राजा का अर्थ होता है राजा या शासक। और धीराज का मतलब होता है राजाओं का राजा। का राजा, यानी कि धीराज की जो उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की थी अर्णोराज चौहान के द्वारा, तो महाराजा धीराज का महान शासक जो यानी कि राजाओं का राजा, उसे कहा गया है अर्णोराज चौहान। यहां दूसरी उपाधि थी परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर का अर्थ होता है सर्वोच्च शासक, सर्वोच्च शासक। यहां तक कंप्लीट है, समझ में आ रहा है? यहां तक अपन देख रहे अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1133 से 1153 ईस्वी तक। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है 1133 से 1153 ईस्वी तक, और अन्य किताबों के अनुसार है 1133 से 1155 ईस्वी तक। जो अर्णोराज चौहान अपने को शक्तिशाली बताने के लिए उपाधि धारण करता है, पहली उपाधि थी महाराजा धीराज, दूसरी थी परमेश्वर। महाराजा धीराज का मतलब होता है, महा का अर्थ होता है महान, और राजा का अर्थ होता है शासक अथवा राजा, और धीराज का अर्थ होता है राजाओं का राजा। यानी कि अर्णोराज खुद को राजाओं का राजा कहता था। यहां तक कंप्लीट। और दूसरी उपाधि थी परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ होता है सर्वोच्च शासक या सर्वोच्च ईश्वर। यहां तक समझ में आया? जो अर्णोराज चौहान थे ना, इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे, यानी कि दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान, यानी अर्णोराज चौहान के दरबार में दो विद्वान रहते थे, यानी कि उन्हें दरबारी विद्वान। पहले का नाम मिलता है धर्मघोष, धर्मघोष, दूसरे का नाम मिलता है देवबोध। यानी कि कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मघोष और देवबोध किस शासक के दरबार में निवास करते थे, किस चौहान शासक के दरबार में निवास करते थे? तो आपको बताना है अर्णोराज चौहान के दरबार में। ये दोनों खतरकच्छ संप्रदाय से संबंधित थे। ये दोनों थे ना खतरगच्छ संप्रदाय से संबंधित थे। जो खतरगच्छ संप्रदाय है ना, ये जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। यानी कि धर्मघोष और देवबोध जो अर्णोराज चौहान के दरबारी विद्वान थे, ये खतरगच्छ संप्रदाय से संबंधित है। जो खतरगच्छ संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है, इनको अर्णोराज के द्वारा भूमि दान दिया गया था। अर्णोराज स्वयं शैव धर्म को मानता था, जो अर्णोराज स्वयं धर्म को मानता था, जबकि दूसरे धर्म का भी आदर करता था। यानी कि अर्णोराज का जो धर्म था ना, वो था शैव धर्म, शैव धर्म। यहां तक समझ में आया? एक बार रिवाइज कर लेते इसको। यानी कि अपन देख रहे अर्णोराज, यानी कि स्टार्टिंग में देखा वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की जाती। इसके बाद देखा था अपने अजयराज के द्वारा अजमेर की स्थापना की जाती है, और अजमेर में अजयमेरु दुर्ग, जिसे कालांतर में गढ़ बिटली अथवा तारागढ़ दुर्ग कहा गया, तो ये स्थापना की जाती है अजयराज के द्वारा। इसके बाद अजयराज के बाद अपन ने देख रहे हैं अर्णोराज चौहान। अजयराज का शासन टाइम पीरियड 1133 ईस्वी तक रहता है, परंतु उसकी मृत्यु 1140 ईस्वी में होती है, क्योंकि वो राजकार्य को छोड़कर संन्यास धारण कर लेता है। उसके बाद अपन देख रहे हैं अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान का टाइम पीरियड है 1133 से 1153 ईस्वी के अनुसार। तो जो अर्णोराज चौहान था, इसने अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज का अर्थ होता है महान शासक अथवा राजाओं का राजा, और परमेश्वर का अर्थ होता है सर्वोच्च शासक। यहां तक वो जो अर्णोराज चौहान, तो इसके दरबार में दो विद्वान निवास करते थे, एक का नाम था धर्मघोष और दूसरे का था देवबोध, जो खतरगच्छ संप्रदाय से संबंधित थे, जो जैन धर्म से संबंधित थे, और अर्णोराज स्वयं शैव धर्म को मानने वाला था। यहां तक कंप्लीट है। चले आगे की ओर, चलते आगे की ओर। 1134 ईस्वी की बात है, 1134 ईस्वी की बात है। इस समय जो गुजरात का शासक था ना,
गुजरात का शासक इस समय गुजरात का शासक जयसिंह सिद्धराज था, या सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह था। तो ये गुजरात का चालुक्य शासक था। तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है। अर्णोराज चौहान 1134 ईस्वी में अर्णोराज वीएस होता है, युद्ध होता है सिद्धराज जयसिंह के बीच, जो कि चालुक्य शासक था, गुजरात का शासक। तो इन दोनों के बीच 1134 ईस्वी में जब युद्ध होता है तो अर्णोराज चौहान विजय हो जाता है इस युद्ध में और पराजित हो जाता है सिद्धराज अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह, कांचन देवी भी आ सकता है या कंचन देवी भी आ सकता है, यानी कांचन देवी का विवाह कर देता है अर्णोराज से। आपको इतना सा भी याद रखना है कि जो जयसिंह सिद्धराज था ना, उसकी पुत्री कांचन देवी का विवाह पराजित होने के बाद अर्णोराज से कर दिया जाता है। यहां तक कंप्लीट। चले आगे की ओर। 1135 ईस्वी की बात है, 1135 ईस्वी की बात है। तो जो अजमेर था ना, जहां का ये शासक था अर्णोराज, इस पर तुर्की आक्रांताओं का आक्रमण होता है। तुर्की आक्रांताओं का आक्रमण होता है 1135 ईस्वी में। जब तुर्की आक्रांताओं का आक्रमण होता है अजमेर पर 1135 ईस्वी में, तो अर्णोराज के द्वारा इनका कत्लेआम किया जाता है, यानी कि तुर्कियों का कत्लेआम किया जाता है अर्णोराज के द्वारा। कत्लेआम होने पर जो पूरी धरती तीनों खून से रंग गई थी, तो उस खून से रंगी हुई भूमि को साफ करने के लिए अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है। यानी जो खून से रंगी हुई भूमि थी उसको साफ करने के लिए अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है। आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है अर्णोराज चौहान के द्वारा। यानी खून से रंगी हुई भूमि को साफ करने के लिए अर्णोराज किसका निर्माण करवाता है? आना सागर झील का निर्माण करवाता है। जो आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है, यह करवाया जाता है बिजोले शिलालेख के अनुसार। बिजोले शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोले शिलालेख के अनुसार जो इस आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था ना, वो करवाया गया था 1133 से 1137 ईस्वी के मध्य। बिजोले शिलालेख 1170 ईस्वी का सोमेश्वर चौहान के समय का है। तो इसमें कहा गया है कि जो अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था ना, वो करवाया गया था 1133 से 1137 ईस्वी के बीच। जबकि पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, किसने लिखा था पृथ्वीराज रासो? किसने लिखा था? चंद बरदाई ने। चंद बरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया था ना, उसके अनुसार चंद बरदाई, उसके अनुसार जो इस झील का निर्माण करवाया गया था, नहीं करवाया गया था 1135 से 1137 ईस्वी के मध्य। यहां तक समझ में आ रहा आप लोगों को? चले आगे की ओर एक बार देख लेते हैं अपन। जो अर्णोराजेन 1134 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक को पराजित करता है जयसिंह सिद्धराज को, और उस जयसिंह सिद्धराज पराजित होने के बाद इन दोनों के बीच संधि हो जाती है। संधि होने के बाद अपनी पुत्री कांचन देवी या कंचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ कर देता है गुजरात का चालुक्य शासक। यहां तक हम 1135 ईस्वी में अजमेर के अंतर्गत
तुर्की आक्रांताओं का आक्रमण होता है। जब तुर्की आक्रांताओं का आक्रमण होता है तो अर्णोराज चौहान इनका कत्लेआम करता है। तो पूरी भूमि खून से लथपथ हो गई थी, तो अथवा खून से रंगी हुई भूमि को साफ करने के लिए अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है। यहां तक कंप्लीट है आप सभी को। चले आगे की ओर। यानी कि आना सागर झील, आना सागर झील कहां पर स्थित है? अजमेर के अंतर्गत। निर्माण कौन करवाता है? अर्णोराज चौहान। जो आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है वो बिजोले शिलालेख के अनुसार 1133 से 1137 ईस्वी के बीच और पृथ्वीराज रासो के अनुसार 1135 से 1137 ईस्वी के बीच अर्णोराज चौहान के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है। जो आना सागर झील का निर्माण करवाया था ना, अर्णोराज ने चंद्रा एवं बांडी नदी के किनारे या बांडी नदी के पानी को रोककर करवाया जाता है आना सागर झील का निर्माण। यानी कि चंद्रा एवं बांडी नदी के जल को रोककर, यानी कि अर्णोराज चौहान के द्वारा जो आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है वो करवाया जाता है अजमेर के अंतर्गत। अभी क्वेश्चन आया था 4th सेम के पेपर में कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज चौहान के द्वारा। तो ये चंद्रा एवं बाणी नदी के जल को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है अर्णोराज चौहान के द्वारा। यहां तक कंप्लीट। जो ये झील है ना, आना सागर झील, इसके किनारे जहांगीर के द्वारा इसका सेनापति था दौलत खां की स्मृति में, दौलत खां की स्मृति में जागीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया जाता है। यानी कि जो आना सागर झील है ना, इसके किनारे जहांगीर जो तो मुगल शासक था उसके द्वारा अपने सेनापति की स्मृति में दौलत बाग का निर्माण करवाया जाता है आना सागर झील के किनारे। इसे कालांतर में सुभाष उद्यान कहा जाता है। इसे कालांतर में सुभाष उद्यान कहा जाता है। जो कालांतर में जो दौलत बाग है उसे कहा जाता है सुभाष उद्यान। जो जागीर है ना, इसकी सासू मां का नाम अस्मत बेगम मिलता है। जहांगीर की सासू मां का नाम अस्मत बेगम मिलता है, जिसके द्वारा पहली बार इत्र का आविष्कार किया गया था। यानी कि जो जहांगीर की सासू मां थी ने, जहांगीर की पत्नी का नाम था मेहरुनिसा या नूरजहां, जिसकी माता का नाम था अस्मत बेगम। इसके द्वारा पहली बार इत्र का आविष्कार किया गया था। जो इत्र बनाया गया था ना, वो बनाया गया था कसगास से। जो इत्र का आविष्कार किया गया था वो किया गया था कसगास से। जो कसगास है ना, यानी कि कसगास वर्तमान में जो अपने राजस्थान में मिलती है ना, वो मिलती है भरतपुर और सवाई माधोपुर में। जो कसगास राजस्थान में मिलती है ना, वो मिलती है भरतपुर एवं सवाई माधोपुर में। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अपन देख रहे आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है तुर्की आक्रांताओं का जो कत्लेआम किया था अर्णोराज चौहान के द्वारा, तो उस भूमि को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है अर्णोराज चौहान के द्वारा। तो इसके किनारे जहांगीर के द्वारा अपने सेनापति दौलत खां की स्मृति में दौलत बाग का निर्माण करवाया जाता है। इससे कालांतर में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। जो जहांगीर था, इसकी सासू मां का नाम, जहांगीर की सासू मां का नाम अस्मत बेगम मिलता है। जो जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां अथवा मेहरुनिसा। तो इस नूरजहां का मेहरुनिसा की मां के द्वारा इत्र का आविष्कार किया जाता है पहली बार। जो इत्र बनाया था ना, ये इन्होंने ये बनाया था कसगास से।
इत्र बनाया था, वो बनाया था कसगास से, और कसगास वर्तमान राजस्थान के भरतपुर और सवाई माधोपुर में मिलती हैं। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? चले आगे की ओर। यहां तक समझ में आ रहा है ना? अपने चल रहा है अनुराज चौहान। अनुराज चौहान का टाइम पीरियड है 1133 से 1153 ईस्वी, यहां तक कंप्लीट है। और अनुराज चौहान के द्वारा अनुराज चौहान के द्वारा अनुराज चौहान के द्वारा पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। अनुराज के द्वारा पुष्कर अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। अनुराज चौहान था, उसके द्वारा पुष्कर अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, जिसे विष्णु मंदिर भी कहा जाता है, जिसे विष्णु मंदिर भी कहा जाता है। अनुराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवा लिया, और इसके बाद पुष्कर अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण भी अनुराज चौहान के द्वारा करवा लिया जाता है। जो अनुराज चौहान था ना, उसके दो पत्नियां थी। अनुराज चौहान के दो पत्नियां थी, एक का नाम मिलता है सदवा, एक का नाम मिलता है सदवा, और दूसरी जो गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी अथवा कंचन देवी, कांचन देवी अथवा कंचन देवी। कंचन देवी। आप लोगों के यहां तक समझ में आ रहा? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चले आगे की ओर। अपन देख रहे जो अनुराज चौहान था, इसके दो पत्नियां थी, एक का नाम था सदवा और दूसरी का नाम था कंचन देवी अथवा कांचन देवी। जो सदवा थी ना, ये थी मारवाड़ की राजकुमारी, मारवाड़ की राजकुमारी। और जबकि जो कांचन देवी थी, ये गुजरात के शासक सिद्धराज की पुत्री, जयसिंह सिद्धराज की पुत्री, जो कहां का शासक था? गुजरात का। यानी कि जो सदवा थे ना, इसके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम मिलता है जगदेव। सदवा के दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम मिलता है जगदेव, जगदेव, और दूसरे पुत्र का नाम मिलता है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। यानी कि जो अनुराज चौहान था, इसके दो पत्नियां थी, एक का नाम मिलता है सदवा जो मारवाड़ की राजकुमारी थी, एक का नाम मिलता है कांचन देवी जो गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह राज की पुत्री थी। यानी कि जो सदवा थी, इसके दो पुत्र थे जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ, और जो कांचन देवी थे, इसके एक पुत्र था सोमेश्वर, सोमेश्वर जो आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। यानी कि अनुराज के दो पत्नियां थी सदवा और कांचन देवी। तो कांचन सदवा के दो पुत्र थे जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ, इसके था कांचन देवी के था सोमेश्वर। इस जगदेव के द्वारा अनुराज की हत्या कर दी जाती है, जगदेव के द्वारा अनुराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। तो जगदेव को चौहानों का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि चौहानों का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जगदेव को। यहां तक समझ में आया? तो कुछ समय तक जगदेव शासन करता है और फिर बिजली गिरने से इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो यानी कि चौहानों का पितृहंता शासक, चौहानों का पितृहंता शासक
यानी कि अणोराज के दो पत्नियां थी, सधवा और कंचन देवी। सधवा का पुत्र था जगदेव, इसके द्वारा अणोराज चौहान की हत्या कर दी जाती। इसी कारण जगदेव को चौहानों का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। जबकि कंचन देवी के पुत्र का नाम मिलता है सोमेश्वर, और कंचन देवी के पुत्र का नाम मिलता है सोमेश्वर। यहां तक समझ में आया आप लोगों के? यानी कि एक बार अपन ने जहां से स्टार्ट किया उसको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं एक बार। अपन ने रिवाइज किया था यहां से, यानी कि अजयराज चौहान के द्वारा अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। अजमेर की स्थापना भी की जाती है 1113 ईस्वी में, और अजमेर के अंतर्गत अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया जाए, जिसे कालांतर में गढ़बीटली अथवा तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। गढ़बीटली तो बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण कहा जाता है, और तारागढ़ पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था ताराबाई। तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाता है, तो इसी कारण इसका नाम पड़ जाता है तारागढ़ दुर्ग, और पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। यहां तक समझ में आप लोगों को? देखते हैं आगे की ओर। इसके बाद अपन ने देखा था अणोराज चौहान था, ये 1133 ईस्वी से 1153 ईस्वी तक शासक बनता है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। तो जो अणोराज चौहान था, इसके द्वारा उपाधियां धारण की गई थी महाराजा धीराज परमेश्वर। महाराजा धीराज का अर्थ होता है महान शासक, जो जिसे राजाओं का राजा भी कहा जाता है, और परमेश्वर यानी सर्वोच्च शासक या सर्वोच्च ईश्वर, ये कहा गया अणोराज चौहान को। अणोराज के समय दो विद्वान रहते थे, धर्मघोष और देवबोध, जो दोनों खतरगत संप्रदाय से संबंधित थे, जो जैन धर्म से संबंधित था। और जो अणोराज चौहान था वो शैव धर्म से संबंधित था, परंतु ये दूसरे धर्मों का भी आदर करता था। यहां तक कंप्लीट है, चले आगे की ओर। इसके बाद अपन ने देखा था अणोराज चौहान के ऊपर 1134 ईस्वी में जयसिंह सिद्धराज जो गुजरात का शासक था और अणोराज अजमेर का शासक था, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में जयसिंह सिद्धराज पराजित हो जाता है और अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह कर देता है अणोराज चौहान के साथ। 1135 ईस्वी में अजमेर पर तुर्की आक्रांताओं का आक्रमण होता है। जो तुर्की आक्रांताओं का अणोराज चौहान के द्वारा कत्ले आम किया जाता है। कत्ले आम करने के बाद जो खून से लथपथ हुई भूमि को साफ करने के लिए अणोराज चौहान के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है। जो आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है वो बिजोले शिलालेख के अनुसार 1133 से 1137 ईस्वी के बीच, और पृथ्वीराज रासो लिखा गया था चंद बरदाई के द्वारा 1135 से 1137 ईस्वी के बीच, जबकि पृथ्वीराज विजय लिखा गया था जयानक के द्वारा। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? चले आगे की ओर। इसके बाद अपन ने देखा था जो आना सागर झील है ना, ये चंद्रा एवं बाणी नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था अणोराज चौहान के द्वारा। जागीर ने इसके किनारे अपने सेनापति दौलत खां की स्मृति में दौलत बाग का निर्माण करवाया था, और यही आगे चलकर दौलत बाग को सुभाष उद्यान कहा जाने लगा। जो जागीर था उसकी सासू माँ का नाम अस्मत बेगम मिलता है, जिसके द्वारा इत्र का आविष्कार किया गया था, जबकि जागीर की पत्नी का नाम नूरजहां अथवा मेरुनिसा मिलता है। जो इत्र बनाया गया था अस्मत बेगम के द्वारा, वो बनाया गया था कसगास से। तो कसगास राजस्थान के भरतपुर और सवाई माधोपुर में मिलती है। यहां तक देख लिया था अपन ने। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद देखा जो अणोराज चौहान है ना, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया जाता है अणोराज चौहान के द्वारा, जिसे विष्णु मंदिर भी कहा जाता है। जो अणोराज चौहान था इसके दो पत्नियां थी, एक तो थी सधवा और एक दूसरी थी कंचन देवी अथवा कांचन देवी। तो सधवा के दो पुत्र थे जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ, और इधर कंचन देवी के एक पुत्र था सोमेश्वर। तो जगदेव के द्वारा अपने पिता अणोराज की हत्या कर दी जाती है। इसी कारण जगदेव को चौहानों का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। यहां तक कंप्लीट। चले एक दो पॉइंट देख लेते हैं अपन। जो अजमेर है ना, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हरदे अथवा राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि राजस्थान का हरदे किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अजमेर को, और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है अजमेर को। यहां तक समझ में आया जिब्राल्टर। और आगे अपन आगे की क्लास होगी अपनी कल। अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप, अगर कुछ कोई भी डाउट हो आपको इस क्लास में, तो आप कमेंट इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आगे की क्लास देखने के लिए आप जुड़े रहे हमसे। धन्यवाद आप सभी को।